क्लास 5 लेसन 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर में हमने टॉपिक देखा था जर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिस्पर्जल के बारे में। इसके बाद डिस्पर्जल के कुछ एजेंट थे जैसे विंड, वाटर, एनिमल एक्सप्लोजन, ये सभी चीज़ें हमने कवर की थी। इसके बाद हमने देखा था रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट, यानी और भी दूसरे पार्ट से। अब तक हम सीड के बारे में देख रहे थे जर्मिनेशन में, लेकिन सीड के अलावा और कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप मतलब क्या हो गया, फसल, और एग्रीकल्चर मतलब क्या हो गया, खेती, यानी फसल और खेती के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। प्लांट प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर एसेट्रा टू अस। प्लांट हमें क्या देता है, भोजन देता है, ऑक्सीजन गैस देता है जो कि सांस लेने में मदद करता है, दवाइयाँ देता है, टिम्बर मतलब हो गया लकड़ी देता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। वी ग्रो प्लांट ऑन लार्ज स्केल सो डैट वी गेट एनफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट टू फिलफिल आवर नीड। तो हमें प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पे लगाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या होगा, अगर बड़े पैमाने पर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, तो हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और हमारे ज़रूरत की जो भी बेसिक चीज़ें हैं फुलफिल होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है, अगर प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाया जाएगा तो। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो प्लांट को ग्रो करने की प्रैक्टिस, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने की इस तरह की प्रैक्टिस बड़े पैमाने पे किस चीज़ के लिए, फूड के लिए या दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, मेडिसिन के लिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, या लकड़ी के यूज़, यदि हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो उसके लिए प्लांट को ग्रो करेंगे हम, ठीक है, बड़े पैमाने पे। तो वो सब क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा, ठीक है। क्या किया जाता है, खेती की जाती है, तो जो भी फूड होता है, ठीक, अगर हम एक गेहूँ जैसे मान लेते हैं, आप गेहूँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या किया जाता है, एक बड़े से जगह पे गेहूँ को लगा दिया जाता है, यानी एक लार्ज स्केल पे लगाया जाता है, बड़े पैमाने पे लगाया जाता है। तभी क्या होता है, हमें ज़्यादा मात्रा में गेहूँ मिलता है, हमारी ज़रूरत फुलफिल होती रहती है, उसकी कमी नहीं होती है, ठीक है। तो यही क्या होता है, इस तरीके से जो भी लार्ज स्केल पे प्लांट को ग्रो करने की जो प्रैक्टिस होती है खाने के लिए या किसी भी ज़रूरी सामान के लिए, वही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, खेती कहलाता है। यू मस्ट सीन डेट प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन इन वन फील्ड। आप देखे होंगे कि एक तरह के प्लांट को एक ही खेत में लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि गेहूँ जहाँ लगाया गया है वहाँ पे गेहूँ भी लगा दिया जा रहा है, चावल भी लगा दिया जा रहा है, दाल भी लगा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक ही खेत में, ठीक है, अगर एक खेत है कोई तो उसमें सिर्फ गेहूँ को लगाया जाएगा उस पर्टिकुलर सीजन में, जिस सीजन में वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लीजिए, इन ए पर्टिकुलर सी यू विल सी ओनली वीट प्लांट और ओनली राइस प्लांट। आप किसी पर्टिकुलर खेत में या तो केवल गेहूं का ही प्लांट देखते होंगे या तो केवल चावल का ही प्लांट देखते होंगे, ठीक है, या तो केवल गेहूं को ही बोया जाता होगा या तो केवल चावल को ही बोया जाता होगा। यू विल नेवर फाइंड ए फील्ड विच इन विच ऑल प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आप कभी भी ऐसा कोई फील्ड नहीं देखे होंगे जहाँ पे हर तरह के प्लांट को ग्रो किया गया हो, ठीक है। दीज प्लांट आर नोन एज क्रॉप्स। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं उन्हें क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स मतलब क्या हो गया, फसल। द पर्टिकुलर एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड फार्म। वह पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, वह निश्चित क्षेत्र जहाँ पर क्रॉप को, फसल को उगाया जाता है उसे फार्म कहते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन फार्म इज कॉल्ड फार्मर। और जो उस फार्म में वर्क करता है उसे फार्मर कहते हैं, ठीक है। फार्म मतलब हो गया खेत और फार्मर मतलब हो गया किसान, ठीक है। तो जहाँ पे वो पर्टिकुलर क्रॉप लगाया जाएगा वो उनका खेत हो जाएगा, और जो उसमें उस फार्म को देखभाल करेगा, उसमें काम करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, किसान हो जाएगा, ठीक है, जो वहाँ पे खेती का काम करेगा, ठीक। और क्रॉप तो आप देख ही लिए क्या होता है, कि देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए मैं समझा देती हूँ। प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया, यानी एक तरह के प्लांट को एक पर्टिकुलर एरिया में लगाना, ठीक है। जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया हो गया तो इसमें किसी एक ही तरह के प्लांट को लगाना, मतलब वीट का प्लांट लगाना, ठीक है। तो ये वीट का प्लांट क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। और कब लगाया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आगे देखेंगे रबी और खरीफ फसल आगे दिया हुआ है, जिसमें अभी आप देखेंगे कि कौन से प्लांट को, कौन से फसल को गर्मियों के सीज़न में लगाया जाता है और कौन सी फसल को ठंडी के सीज़न में लगाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किया जाने वाला प्लांट किसी पर्टिकुलर समय पर क्रॉप कहलाता है, फसल कहलाता है। तो आज हमने कौन कौन सी डेफिनेशन को देखा, आज हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को देखा, ठीक है। इसके बाद हमने किसके बारे में देखा, क्रॉप के बारे में देखा,
फार्म देखा, फार्मर देखा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस पॉइंट को हम, ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।